निकट भविष्य की आहट और उस पर हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण हमारी सफलता को एक दिन जरूर सुनिश्चित करता है। गाइडर यूट्यूब चैनल से मैं हूं अतुल तिवारी और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं कई सारे लोगों के कई सारे डाउट्स को एक साथ क्लियर कर दूंगा। साथियों, आज मैं आप सभी से इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी डी भर्ती 2024 के संबंध में आपके जितने भी प्रश्न मुझे प्राप्त हो रहे हैं, मैं उनका व्यक्तिगत जवाब नहीं दे पा रहा हूं। इसलिए मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपके तमाम उन डाउट्स को एक साथ समाधान करने का, उसको बताने का प्रयास किया है। आप सभी वीडियो को इत्मीनान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा और हर एक चीज को बारीकी से समझिएगा ताकि आने वाले समय में आपसे 1% भी गलती ना हो। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेहतर कंटेंट, बेस्ट आपके जो रणनीतियां हैं, बेस्ट आपके जो जानकारियां हैं, उनके लिए चलिए शुरू करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती 2024 के बारे में। मैं आपको बताऊंगा फॉर्म कब से आएंगे, पदों की संख्या लगभग कितनी होगी, योग्यता, सिलेबस, कट ऑफ, लिखित परीक्षा, टाइपिंग और मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होती है और मेरिट में नाम कैसे आना है, कितने नंबर लाके हो सकता है, इसकी भी चर्चा हम कर रहे होंगे। सबसे पहला सवाल यहीं से शुरू करते हैं साथियों कि फॉर्म कब से आएंगे। आप सबको पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सभी जिला न्यायालयों से वैकेंसीज की जो स्थिति है उनके बारे में एक रिपोर्ट मांगी है और ये रिपोर्ट 20 जून 2024 तक मांगी गई है। और आपने जो पुराना नोटिस था उसमें ये देखा था, अभी 2 दिन पहले मैंने बताया है, उस नोटिस में यह भी लिखा है कि 20 जून तक जो भी आप अपडेट देंगे वो फाइनल होगा और उसे ही रिक्रूटमेंट कमेटी के आगे रखा जाएगा। मतलब ये तय मान के चलिए कि 20 जून का जो वैकेंसी रिपोर्ट होंगी वो कमेटी के सामने, समिति के सामने रख दी जाएंगी, फिर उस पर आगे की कार्यवाही होगी। लेकिन ये सब इतना तेजी से नहीं होगा। अभी शासन से अनुमति होगी, बजट की अनुमति होगी, इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर मंथन होगा, न्यायाधीशों के अंदर, मतलब ये थोड़ा सा समय लगने वाली चीज है। यानी अभी भी कम से कम ये मान के चलें कि आज से भी आपके 3-4 माह के बाद ही नोटिफिकेशन आएंगे। इसीलिए मैंने पिछले वीडियो में कहा है कि आपका नोटिफिकेशन अक्टूबर के आसपास देखने को मिल सकता है अगर ये सब ठीक रह गया तो पहली बात तो ये हो गई। अब मुझे आज ही वीडियो बनाने की क्यों जरूरत थी, मैं उससे भी बताऊंगा ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं। ऐसा पहला रीजन तो ये है कि जिस दिन फॉर्म आएगा उसके 20 से 30 दिन के अंदर ही आपकी परीक्षा करा ली जाएगी। मतलब उस समय मेरे पास ये बताने का भी समय नहीं होगा कि ये क्या है, बस आपका एडमिट कार्ड आएगा और आपका पेपर हो जाएगा। न यकीन हो कि पिछली भर्ती वाले लोगों से पूछ लेना। अब मैं योग्यता की बात करता हूं। देखिए 2 तरह के पद आते हैं। एक पद, देखिए सारी की सारी चीजें मैंने ऑफिशियल लिए हैं, कोई भी इधर उधर नहीं, ये सब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से ले रखी हैं। जूनियर असिस्टेंट का 5200 से 20,200 ग्रेड होता है नौकरी, 2000 ग्रेड पे की होती है। इंटरमीडिएट यानी 12th पास होना चाहिए विथ स्पेशल नॉलेज ऑफ उर्दू एंड हिंदी एंड CCC यानी +CCC की डिग्री। यानी जूनियर असिस्टेंट के लिए 12th + CCC की डिग्री और इसके अलावा प्लस होनी चाहिए टाइपिंग। 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए। और टाइपिंग कैसी, 25 वर्ड पर मिनट हिंदी और 30 वर्ड पर मिनट अंग्रेजी। टाइपिंग क्या, 25 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए हिंदी में और आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए साथियों इंग्लिश में, याद रखना। ठीक है, तो ये आपका टाइपिंग हो गया। आपकी एलिजिबिलिटी क्लियर हो गई। 12th CCC यानी इंटर पास, CCC की डिग्री और टाइपिंग का नॉलेज। टाइपिंग में 25 वर्ड पर मिनट हिंदी की और 30 वर्ड पर मिनट अंग्रेजी की होनी चाहिए। पेड अप्रेंटिस की भी सेम एलिजिबिलिटी है, बस इसका ग्रेड पे कम है। पिछली बार 819 वैकेंसी रिपोर्ट हुई थी, यानी दोनों मिला के लगभग 1000 के आसपास थी, 1021। इस बार संभव है कि इससे थोड़ा सा कम आएंगी या फिर इतना हो सकती है कि लगभग 1000-1200 इसी रेंज में इस बार भी आपको भर्ती देखने को मिलेगी। यानी पदों की संख्या की हम बात करें, पदों की संख्या की बात करें साथियों इस बार, तो पदों की संख्या लगभग ग्रुप सी में ही 1000 से 1200 होंगी और रिपोर्ट होने के बाद मैं आपको बता दूंगा। और ग्रुप डी में भी ऐसे ही 1200 से 1500 के आसपास वैकेंसीज रहेंगी। तो ये सारा आपका लिखा हुआ है, एलिजिबिलिटी के बारे में मैंने बता दिया है। अगला मामला आता है एज लिमिट का, यानी उम्र कितनी होनी चाहिए। साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें आप और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दें। उम्र होनी चाहिए 18 से 40 वर्ष सामान्य अभ्यर्थी, ठीक है। और इसके अलावा जो आपके अलग अलग
कैटेगरीज हैं उनको कैटेगरी वाइज छूट भी मिलेगा, जैसे उत्तर प्रदेश का जो आरक्षण नीति है उसी के हिसाब से। ठीक है, ये आप ध्यान देना। अब हम आते हैं कि सिलेक्शन कैसे होगा। मेरी बात सुन लेना, फिर आपको समझ में आ जाएगा। जिस दिन फॉर्म आएगा, फॉर्म आने के 1 माह के अंदर परीक्षा होगी, ये 100% मान के चलना। 1 माह के अंदर आपका पेपर होगा। ना यकीन हो 2022 की भर्ती आई थिंक 17 या 18 नवंबर, नहीं ऐसे ही कोई लास्ट डेट थी, और 17-18 दिसंबर को शायद पेपर था, और 13-14 नवंबर उसकी लास्ट डेट थी। मतलब ऐसे ही 25 दिन का शायद समय मिला था, 25 दिन का अप्रॉक्स। ठीक है, तो देखो सिलेक्शन 2 चीजों से होता है। एक आपका होता है रिटन एग्जाम, एक आपका होगा रिटन, और एक आपकी होगी टाइपिंग। दोनों एक साथ नहीं होगा। पहले रिटन का पेपर होगा 100 अंकों का, इसका रिजल्ट आ जाएगा और इसमें कुछ लोग टाइपिंग के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे। रिटन आपका होगा 100 अंकों का, टाइपिंग में आपकी हिंदी इंग्लिश टाइपिंग होगी और ये 50 अंकों की होगी। कुल मिला के 100 और 50 150 अंकों का आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। आपका जब फॉर्म आएगा उससे आपको 1 माह मैक्सिमम समय मिलेगा रिटन एग्जाम के लिए। इसके लगभग 1 माह के बाद आपका रिजल्ट आता है और इसी के लगभग 15 से 20 दिन के बाद आपकी टाइपिंग होती है। ये पूरा शेड्यूल होता है, इतना समय में सब कुछ लगभग क्लियर हो जाता है और इसके लगभग 1 से 1.5 माह के बाद आपका फाइनल रिजल्ट भी आ जाता है। ध्यान देना। तो यहाँ पे सिलेबस लिख रखा है, 4 विषय आपके पूछे जाएंगे। हिंदी से 25 प्रश्न, अंग्रेजी से 25 प्रश्न, जीएस से 25 प्रश्न और गणित से 25 प्रश्न। 100 अंकों का पेपर होगा और 25-25 अंकों की आपकी टाइपिंग होगी। यानी हिंदी टाइपिंग पर आपको 25 नंबर मिलेंगे और अंग्रेजी टाइपिंग पर भी आपको 25 नंबर मिलेंगे। 100 रिटन एग्जाम, 25 नंबर हिंदी टाइपिंग के लिए, 25 नंबर इंग्लिश टाइपिंग के लिए और 250 शब्द आपको मिलेंगे यहाँ पर प्रत्येक चीज के। ठीक है, ये कंप्यूटर का 25 वर्ड पर मिनट फॉर हिंदी और 30 वर्ड पर मिनट फॉर इंग्लिश। ये ऑफिशियल पेपर हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मैंने सारी जानकारियां आपके लिए लेकर आया हूं। यानी पता चल गया 100 नंबर का पेपर, 4 विषय, रिजल्ट आएगा, फिर टाइपिंग होगी। टाइपिंग में हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी 25 इंग्लिश 30, दोनों के लिए 25-25 अंक निर्धारित हैं। यानी 150 अंक टोटल होंगे और इसी में से आपकी मेरिट बनेगी। समझ में आया क्या? एक बात याद रखना, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यह सबसे बड़ी बात है। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, और यह आपका सब दिया गया है कि 10 मिनट का कंप्यूटर का टेस्ट होगा। 250 शब्द दिए जाते हैं, 250 शब्द दिए जाते हैं वर्ड्स। रिजल्ट आने के बाद चीजें होती हैं जो मैंने आपको बताया है। इंटरव्यू नहीं होता है और मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो स्टेज 1 यानी रिटन एग्जाम के साथ साथ स्टेज 2 यानी टाइपिंग दोनों को मिला के बनती है साथियों। ठीक है, ये आपकी बातें थी। तो प्यारे साथियों, ये थी ग्रुप सी की बातें। अब मामला ये है कि कट ऑफ कितना जाता है और कैसे जाता है साथियों, है ना। कट ऑफ कितना जाता है और कैसे जाता है। आप हाईकोर्ट की तैयारी करेंगे आने वाले समय में या कर रहे हैं तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, गाइडर अतुल को। पिछली भर्ती में हमें याद है हमने 20 से ज्यादा सिलेक्शन दिए थे। आप इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। जिन्हें ना दिख रहा हो, इस टेलीग्राम चैनल गाइडर अतुल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको हाईकोर्ट से संबंधित नोट्स और तमाम चीजें फ्री में दी जाएंगी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एक ऐसी चीज पर, एक ऐसी बात पर, ये सब तो चीजें ठीक हैं, आप हमें वो बात बताएं कि कितना लाने पर, कैसे नंबर लाने पर सिलेक्शन होता है, वो ज्यादा जरूरी है साथी। देखिए, मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूं। 100 अंकों की आपकी लिखित परीक्षा, 50 अंकों की आपकी टाइपिंग। 100 में से आपकी जो कट ऑफ जाती है वो लगभग 78, 80, 75, 74, 75 ऐसे जाती रहती है, कभी कम कभी ज्यादा। इस बार ईडब्ल्यूएस की 74-75 गई थी और जनरल की 77-78 के आसपास गई थी। तो आप इसमें कोशिश करो कि लगभग आप 80 प्लस ले आओ, मिनिमम बता रहा हूं 80 प्लस, और टाइपिंग में आप 48 प्लस ले आओ। अगर यहाँ नंबर कम हो रहे होंगे तो यहाँ नंबर बढ़ाना पड़ेगा और ये लगभग 128 के आसपास जाता है।
इससे कम आप उम्मीद ना करो। ये एक मतलब एक सेट पैटर्न है। इससे ज्यादा ले आओगे, जैसे अगर आप जितना लाओगे 83 ले आओ और इसका आपका नंबर हो जाएगा 131, आपका सिलेक्शन श्योर है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, जरा ध्यान से समझना। ये पिछले साल ग्रुप सी की कट ऑफ है मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से देख लो। ये 125.7 एक साथ आपके ईडब्ल्यूएस की गई थी और साथ के साथ आपके यूआर की 127 गई थी और ओबीसी की 125 गई थी, एससी की 118 गई थी, एसटी की 111 गई थी और ये पेड अप्रेंटिस का इसकी थोड़ी सी कम जाती है। यानी आपने देखा कि अगर आप 48 नंबर रिटर्न में टाइपिंग में ले आए तो आपको रिटर्न में लगभग 82-83 सेफ स्कोर मानना चाहिए। ये इसका पूरा क्राइटेरिया है। ये ऑफिशियल कट ऑफ है 2022 वाले एग्जाम की। तो आप मुझे बताएं कि अब आपके मन में क्या संदेह रह गया। आपको तो कट ऑफ भी पता चल गई, सिलेक्शन प्रोसेस पता चल गया, आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ही कर लिया होगा अगर तैयारी करेंगे अच्छे से तो। आपको सिलेबस पता चल गया, मार्किंग पता चल गई, एज पता चल गई, सब कुछ तो आपका सिलेबस भी आपके सामने है। एवरीथिंग इज ऑन योर स्क्रीन। तो साथियों, प्यारे दोस्तों, आपको मैंने सब कुछ लगभग बता दिया जो भी यहाँ पर लिखा हुआ था। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आने वाले समय में ग्रुप सी और डी की जो भर्ती होगी, एक दिन मैं ग्रुप डी पर भी वीडियो बनाऊंगा, वो सबसे शानदार तैयारी आपको यहां से प्राप्त होगी। थैंक यू सो मच। और कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं और अगर और आपके जो विचार हैं, ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसे लगी, इसको भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।